वेलकम माय डियर चैंपियंस। ये रहा 2025 इंग्लिश का फाइनल बोर्ड का पेपर। देख लीजिए साक्षात किस तरीके क्वेश्चन पेपर आएगा 3 घंटे का। यदि प्रैक्टिस कर लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ट्रिक सीख लेंगे, वरना ये पहाड़ जैसा भी लग सकता है। बट डोंट वरी, इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर, ये और आपका फेवरेट चैनल आपके साथ है। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फ्रंट पेज पर आप देखिए, आपको यहाँ रोल नंबर डालना होता है, नाम जरूरी नहीं है, लेकिन रोल नंबर इज मस्ट, राइट। यहाँ होता है सब्जेक्ट कोड जो दिया हुआ है, और जस्ट इसके बाजू में आप देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन पेपर कोड भी दिया है। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन रोल नंबर के साथ आपके कॉपी के फ्रंट पेज पर आती है। फ्रंट पेज पर रोल नंबर और ये डिटेल्स कैसे लिखना है, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है शॉर्ट, आप देख लीजिएगा इसी चैनल पर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर में क्या होता है। पेपर में साफ लिखा होता है पार्ट ए और पार्ट बी। डरना नहीं है, ये दोनों कंपलसरी पार्ट हैं, लेकिन एक पार्ट जो है ए, वो केवल OMR शीट के लिए, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जिसमें जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद आ जाइए पार्ट ए, साफ लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 नंबर के, अर्थात हर क्वेश्चन में 1 नंबर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि OMR शीट में आपको 20 गोले लगाने हैं, ABCD में से सही। वो कैसे लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ हम पहले पेपर सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सिंपल इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा। इंग्लिश का होगा, इसका मतलब आपको इसको 2 बार पढ़ना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, जो से मैंने किया है। जैसे यहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया को अंडरलाइन कर लिया, पेंसिल से कीजिएगा। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, इसे अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ ही वॉज इम्प्रिजन मैनी टाइम्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, ही एस्केप्ड फ्रॉम कैलकाटा इन द गाइज ऑफ ए पठान। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो किस तरीके से जर्मनी और फिर जापान गए। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। दैट फॉट मेनी बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, जिसने कि ब्रिटिश फोर्सेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ही सेड टू द कंट्रीमैन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने कंट्रीमैन को, देशवासियों को कहा। अब हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस थे, इंफॉर्मेशन थी, उनको अंडरलाइन किया। हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए पहला ही क्वेश्चन है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। सीधी सीधी बात है, 4 ऑप्शन है, मर्चेंट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, लीडर। तो आपका डी है। अब करना क्या है, डी वाले जो OMR शीट है उसमें आपको ब्लैक कलर से इस तरीके से सर्किल बना देना है, और आपका आंसर जो है वो दैट विल बी डिक्लेयर्ड राइट। अब आया इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो वो किसके द्वारा हुई थी, सीधे सीधे ये किसके बारे में बात की गई, सुभाष चंद्र बोस। मतलब सेकंड का आंसर सी है। इस तरीके से कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा। केवल 2 चीज़ों की ट्रेनिंग कर लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाए किस तरह का आता है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, वो नेचर और टेक्निक भी जानना है। वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे इस पेपर का हेडेक और वजन 50% कम हो जाएगा, और आप बेस्ट मार्क्स लेकर आएंगे, पेरेंट्स को खुश करेंगे। चलो प्लीज कंटिन्यू। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने कहा, देखिए अब हम पढ़ चुके थे कि ये कहा है किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमने इसको टिक लगा दिया, अर्थात हमको कॉपी में नहीं करना है, हमें OMR शीट में इसके आंसर देने। इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा है, ही देयर विद हिज फ्रेंड। साफ लिखा हुआ है ही देयर विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ वहां, अर्थात गया होगा, इसलिए बी हैड गॉन, ग्रामर ठीक है। इसके बाद आया इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। हिंदी कोशिश करिए समझने की, यदि आप कुछ नहीं चाहते हैं, अर्थात कि आप क्या हैं भाई, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, सी हो जाएगा। एक रीअरेंजिंग का क्वेश्चन आ गया, क्या आया है, अ डीप वी हैव शुड आर फॉर लव कंट्री। रीअरेंज का मतलब होता है सेंटेंस को SVO पैटर्न पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सही क्रम में रखना, रीअरेंज करना। तो इसका सही आंसर ABCD ना होकर डी है, क्योंकि लिखा हुआ है वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। इसका भी आंसर डी होगा, और आपको उसको ब्लैक से OMR शीट में क्या है, सर्किल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब जिस शब्द की स्पेलिंग सही नहीं है। यहाँ 4 शब्द मिलते जुलते दिए हैं, 3 बार पढ़ लीजिएगा। पीछे कॉपी के लास्ट में रफ वर्क लिख ले, एक बार पेंसिल से प्रैक्टिस कर लेना, वो भी अलाउ है।
अचीव, बिलीव, डिसीव एंड रिसीव। इसमें जो फॉल्ट है वो मिस्टेक है वो रिसीव में, क्योंकि रिसीव की स्पेलिंग RECI होना चाहिए और यहाँ है IE, तो आप 7वें में C को सर्किल कर देंगे। अब आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। फिल इन द गैप विद सुटेबल, अर्थात प्रीपोजिशन का यूज़ करके लिखना है। इंग्लिश एंड जीके बाई विनोद सर पर एक बहुत अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग है प्रीपोजिशन की, देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी कहानी से मैंने 20 प्रीपोजिशन समझा है, उन्हीं में से आता है और ये उसी में से आया भी है। आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। अब याद रखिए, जब भी कोई लोकेशन आती है तो उस लोकेशन के पहले एट आता है, तो आ जाएगा आई सा हिम स्टैंडिंग एट द गेट, राइट, तो बी हो जाएगा। अब देखिए, आपकी जो स्टोरीज हैं, लेसन्स हैं, अर्थात जो प्रोज है, लिटरेचर, उससे एक छोटा सा पैसेज आता है और उस पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाला लेसन आ गया। क्या आ गया? व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प। स्टैम्प आ गया, समझ लो कि लेसन समझ में आ जाएगा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद द बिलो ऑफ हिज फिश द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर। अब देखिए, पोस्ट मास्टर आ गया, स्टैम्प आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया, सीधे सीधे कहानी बनती है लेटर टू गॉड, लेंचो वाली। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड। अब आपको इसमें भी अंडरलाइन कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपने अंडरलाइन किया। कैसे किया? द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, सीधे सीधे लिखा है पोस्ट मास्टर, तो आपका आंसर है पोस्ट मास्टर। आप सी को क्या कर देंगे? ब्लैक कलर से स्टूडेंट माय डियर अर्जुन सर्किल करेंगे। OMR शीट में OMR शीट कैसे भरी जाती है, उससे क्या गलतियां होती हैं, क्यों मार्क्स चले जाते हैं, क्यों बच्चे गलती कर देते हैं और फिर वो मार्क्स नहीं जोड़ते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। बहुत जल्दी आपके सामने वो सब चीज़ें आ जाएंगी, देख लीजिएगा। अब आया हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। 100 केस में साफ लिखा 70 पीसो, जो फर्स्ट लेटर के बाद उसको मिलता है, तो उसमें कहाँ लिखा है 70 पीसो? डी में। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो लगा देंगे, राइट। क्या लिखा है? हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, तो आया 70 पीसो, तो डी वाला हो जाएगा। अब आ जाइए क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को कितने साल जेल में बिताने पड़े? सीधे सीधे आंसर फर्स्ट में दिया हुआ है 30 ईयर्स, 30 वर्ष उनने गुजारे थे, तो आप ए को सर्किल करेंगे। वेयर वॉज लेंचो हाउस, देखिए लेटर टू गॉड से एक और क्वेश्चन आ गया। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो लेंचो हाउस कहाँ था? तो ABCD, इसका सही आंसर जो है वो एट द, लिखा तो है बहुत सारा लेकिन हमें केवल सही पे फोकस करना है, और वो है डी, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। लेंचो का हाउस जो था वो एट द टॉप ऑफ लो हिल, यानी पहाड़ी, राइट। अब बात आ जाती है आपकी कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ज, कूर्ज, ठीक है। अब कूर्ज की सबसे मेन क्रॉप क्या है? तो वो है भैया कॉफ़ी, राइट, डी हो गया। अब आया 14 से 15। 14 से 15 वाले में स्टूडेंट्स क्या होगा कि 14 से 15 वाले में आपको 4 लाइंस किसी पोएम की दी होंगी और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन देंगे। सीधे सीधे जैसे ही आ गया, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, नेचर पोएम है और बहुत ही मोटिवेशनल है, और सबसे शुरुआती इसी से होती है। और आप वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने अभी हाल ही में डस्ट ऑफ स्नो का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया हैंड रिटर्न की कैसे टॉपर पूरे नंबर लेकर आता है वो दिया हुआ है, और उसमें मैंने एक्स्ट्रा नंबर जोड़े हैं। हालांकि आता 3 नंबर का है, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन के लिए फुल मार्क्स उसको दिए हैं। तो क्या हुआ? हु वाज सिटिंग इन द ट्री, सीधी सीधी बात है, क्रो, साफ लिखा हुआ है, तो इसमें क्रो कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ था, आपका डी सही हो जाएगा। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा हुआ था? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वो पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? अंडर अ हेमलॉक ट्री। सीधे सीधे आंसर, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आप टेक्निक सीख जाएंगे तो ये समझ लीजिए आप जिले के और स्कूल के टॉपर हैं। अब आ गए आपका क्या? 16 से 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये स्टोरी से रिलेटेड है। क्या है? हु वॉज द थीप इन द स्टोरी? द थीप स्टोरी। थीप स्टोरी में 2 ही कैरेक्टर थे, अनिल और हरी सिंह। तो हरी सिंह इज द थीप, जो बाद में अनिल के इम्प्रेशन में अपने आप को चेंज कर लेता है। तो आपका आंसर सी है। इसके बाद लिखा है पीपल कॉल्ड रामलास 4 डॉटर। भोली नाम का एक लेसन है, बड़ा इमोशनल। वो भोली नाम की कैरेक्टर है और वो रामलाल की चौथी बेटी होती है, बट हर रियल नेम वॉज मंगला, कमला, सुलेखा या चंपा। सीधी सीधी बात है, उसका नाम जो है सुलेखा है, जिसको गांव वाले प्यार से भोली कहते हैं।
एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव, ये जो है ठीक है टाइम सर्जरी। अब क्या होता है, ट्रीकी जो है वो एक डॉगी है जिसकी मालकिन जो है मिस्ट्रेस उसको खिला पिला के खूब मोटू कर देती है, वो भोंदू बसंत हो जाता है, कुछ नहीं करता। फिर जब वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने लगता है, ओवर ईटिंग से पीड़ित होता है, तो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर उसको क्या करता है, उसको कुछ खाने को नहीं देता, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, उसको खूब सारा पानी देता है 2 दिन। तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आया 19, देखिए ओएमआर शीट कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है यदि आपको ट्रेनिंग हो तो। अब आ गया आपका क्या, व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो इसका सही आंसर है बटरफ्लाई, इसका सही आंसर बटरफ्लाई है। अब आया मिसेस मटिल्डा लॉइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बारो, तो भैया मैडम मिसेस मटिल्डा इम्प्रेशन के चक्कर में मैडम फॉरेस्टियर के पास क्यों गई थी, वो गई थी उनसे नेकलेस उधार लेने, तो इसका सही आंसर है नेकलेस, और जो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आ गया पार्ट बी, खेला यहाँ से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले वो पैसेज देते हैं और उस पैसेज के आपको देखिए सीधे सीधे 7 नंबर हैं, इसलिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ से आपको आंसर कॉपी में काम शुरू करना है, जो प्रेजेंटेशन मैंने अभी सिखाया और आगे भी बता रहा हूँ। रेगुलर हमारे वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं 10th के लिए, स्पेशली 2026 को टारगेट करते हुए, वो जरूर देखिएगा। देखते हैं पैसेज क्या लेगा। वी मस्ट sometimes think that it would be very nice to have no work to do. How do we envy rich people who have not to work for their living? सीधी सीधी बात है, पहले क्वेश्चन का आंसर, why do we sometimes envy, why do we sometimes envy rich people? भाई हम लोगों से, अमीर लोगों से चिढ़ते क्यों हैं, तो भाई उनने कैसे लिए चिढ़ते हैं, हम लोग नहीं चिढ़ते, पैसेज में लिखा है बिकॉज हु हैव नॉट टू वर्क, हमें लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं होता और वो साल भर एंजॉय करते हैं। फिर लिखा व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द वर्क गिव्स अस, देखिए लेस उसमें साफ लिखा है द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट, यही काम यहाँ भी करना है। जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और जो बहुत टू द पॉइंट उसमें क्लू हैं उनको हमें अंडरलाइन कर देना है पेंसिल से, ताकि हमको आंसर जल्दी मिले। तो यहाँ लिखा हुआ है द वर्क गिव्स सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका आंसर हो गया। हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, तो लिखा है रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर। किसी भी पैसेज को आपको 2 टाइम्स पढ़ना है। कितनी टाइम पढ़ना माय डियर अर्जुन, 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार तो आपको समझ में नहीं आएगा और दूसरी बार में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर कहाँ ढूंढने हैं। अब आया क्या, वॉट इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, भाई काम करने वाला मेहनती है और जो काम नहीं करता वो बोंदू में निकट्टू है, तो वर्क दिया है आइडलर, तो इसको आपको लिख देना है। अब राइटिंग प्रैक्टिस आ गई कंपोजिशन, जिसमें राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि अपनी गर्मी की छुट्टी आपके साथ बिताएं। या और का मतलब होता है चॉइस, दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है, अर्थात आपको लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड शुड बी इम्प्रूव्ड। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यदि वैसे तो लेटर ज़्यादा इजी होता है क्योंकि लेटर पर्सनल होता है और हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी होती है और लाइफ भी, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा लेटर से, जिसका मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट, देखिए 1 से लेकर 20 तक वो हो गए थे। अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है, कंपोजिशन। राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन, याद रखिए आपको 100 वर्ड्स में लिखना। अब ये 100 वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहिए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग मिल जाएगी कि कैसे कम समय में 100 वर्ड्स में हाई स्कोरिंग आंसर लिखते। सीधे सीधे 6 नंबर का ऐसे है ये, उसमें हिंट देते हैं, हिंट्स मतलब पॉइंट जो आप साइड हेडिंग में लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे, ये हमारा इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर आपको बता भी रहा है और हम आपको अपने रेगुलर वीडियोस में बता रहे हैं। तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसमें हिंट्स क्या दिए, डेट, इनॉग्रेशन, मॉडल एग्जिबिटेड, गैदरिंग, ओवरऑल इंप्रेशन, या तो इन पे लिख दो और का मतलब चॉइस, या फिर एक सिंपल ले दो जैसे उन्होंने लिखा यूसेज एंड मिसयूज, मोबाइल का यूज़ अच्छा और बुरा, तो ये ज़्यादा इजी है। इसमें उन्होंने ये कॉन्टेक्ट वो दिए हैं और इनको पॉइंट्स को फॉलो करना है, 2-2 लाइन में लिखना है। फ़ोन कॉन्टैक्ट, गूगल सर्च, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, और भी टॉपिक आएंगे, जरूरी नहीं आप यही करें। इसके बाद आ गई सीधे सीधे ग्रामर, छोटे छोटी सीख लेंगे ट्रिक। मेरे अलग से वीडियोस बने हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, जहाँ लिखा हुआ है माई टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसका मैं आंसर अभी बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा मैं यही लिख के दे रहा हूँ, माई टीचर इंटरोगेटिव है इसलिए, आस्क्ड मी और हेल्पिंग वर्ड से है इफ, और आई कैन का क्या हो जाता है कुड, फिर लिखा है
ट्रांसलेट, और दिस का हो जाता है दैट, और फिर आ जाएगा हिंदी, फिर आ जाएगा आपका पैसेज, और फिर आएगा इनटू, और इधर आ जाएगा इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। ये आपका आंसर हो गया। फिर आया आई एम राइटिंग एन ऐसे, एक्टिव पैसिव, इसका भी मैंने वीडियो बनाया। देखिए इंग्लिश एंड जीके पर आपको सब मटेरियल मिल रहा है, टू द पॉइंट मिल रहा है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बेवजह पैसे खर्च नहीं करना है, और बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बस आप उस पर अपडेट रहिए, देखते रहिए, और अपने कमेंट्स में क्वेरीज दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। लिखा है आई एम राइटिंग एन ऐसे, पैसिव वॉइस का मतलब होता है OVS, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा एन ऐसे, ING आया इसलिए इज, फिर आया बीइंग, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर क्या लिखा है? बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये हो गया एन ऐसे इज बीइंग रिटन बाई मी। अब देखो पंक्चुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले कैपिटल लेटर्स, द, आपकी सहूलियत फैसिलिटी की में सॉल्व, सेड टू द स्टूडेंट्स, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल, डू नॉट, फिर क्या लिखा आपने? डू नॉट प्लग, प्लग मतलब तोड़ना, ठीक है, फूल पत्तियाँ और फ्लावर्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो लग जाएंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कितना सरल है, प्रेजेंट टेंस पर है, 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है? इलाहाबाद अब प्रयागराज कह रहा था। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है। देर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 रिवर्स, द गंगा एंड द यमुना, राइट। अभी हमने ट्रांसलेशन की सीरीज भी शुरू की है। जब तक आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे तब तक हमारे ट्रांसलेशन का एक और वीडियो आ चुका होगा, देख लीजिएगा। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड हियर। यह जिला, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द गुआवास। ठीक है, अब लिटरेचर में आ गया। लिटरेचर में आपको तीनों तीन सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस करने हैं और 6 नंबर मिल जाएंगे। हु मेड लेंचो एंग्री? लेंचो के पास से, लेंचो को पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ के कारण गुस्सा आ गया था। उसे लगा कि उन्होंने उसके 30 पीसों निकाल लिए, राइट। इस पर भी मेरा एक वीडियो आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। फिर आया हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज़ नॉट फ्री। तो या नेल्सन मंडेला के हिसाब से जो अपने राष्ट्र के लिए नहीं जीता, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता, वो स्लेव है, फ्री नहीं है। व्हाट डिड वली? अब देखिए एक मैडम राइट द बस एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक छोटी सी बच्ची वल्ली नाम की कुछ पैसा कलेक्ट करके पहली बार गांव से शहर टाउन जाती है। तो वो क्या करती है? बस में बैठ के पहली बार वो बस में बैठ जाती है, कंडक्टर को विश करती है। उसके बाद वली जो है गाय देखती है, सड़क पर सीन देखती है और चुपचाप फिर वापस आ जाती है। अब आया आपका लॉन्ग आंसर, केवल 60 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। 60 वर्ड्स का मतलब होता है 6 या 7 लाइनें। वॉट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन द स्टोरी? एनी फ्रैंक आपकी एक बहुत अच्छा लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसकी राइटर भी एनी फ्रैंक है। वो अपनी फैमिली के बारे में क्या कहती हैं? वो अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं कि उनके दादाजी बहुत अच्छे थे, पेरेंट बहुत सिंपल थे, गाँव के लोग भी अच्छे थे। इससे अच्छा आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, वॉट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड? किस्सा गौतमी को लास्ट में क्या पता चला गौतम बुद्ध से कि ज़िंदगी में जिस तरह से लाइफ एमिनेंट है, ज़रूरी है, वैसी डेथ भी होना है, मतलब फिलोसफिकल एंड है इसका। तो ये कर लीजिएगा। अब मेंशन ए फ्यू डिफरेंस ये मत करिएगा, इसकी जगह आपको बहुत सिंपल करना है 4 लाइन्स। आपको केवल 4 लाइन्स लिखनी है किसी भी पोएम की, जो कि मैंने समझाई हुई है, आप कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है। 4 लाइन्स टाइटल डालिए और 4 लाइन लिखिए। फिर आया सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कोई एक करना होता है, 3 पोएम दी होती, 3 नंबर की। मैंने डस्ट ऑफ स्नो और बहुत जल्दी फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू पर भी आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरा प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है बोर्ड कॉपी में। अब आए हम बिल्कुल एंड में जा रहे हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्द में, मतलब 5 से 6 लाइनों में। व्हाट वाज द रियल डिजीज? ट्रीकी नाम के कुत्ते को क्या दिक्कत थी? तो उसको ओवर ईटिंग और वॉमिटिंग थी और वो 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा था। वाई वॉज भोलीज फादर? भोलीज फादर का नाम था रामलाल और वो जो उनकी चौथी बेटी थी, उनको दिक्कत क्या थी? उनको दिक्कत ये थी कि वो चूँकि उसके चेहरे पर चिकन पॉक्स था, वो थोड़ी इसकी मेंटल ग्रोथ भी ब्लॉक थी और वो स्टैमरिंग मतलब हकलाती थी। तो उन्हें चिंता थी कि उसकी भविष्य का क्या होगा, मैरिज कैसे होगी।
अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग आंसर, यहाँ आपका पूरा मैच खत्म होता है। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट, अर्थात मटिल्डा का यदि नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होता। यदि मटिल्डा का नेकलेस नहीं खोया होता तो सीधे सीधे जिससे कर्ज लिया है वो फर्ज समझ के वापस कर देती मिसेस फॉरेस्टियर को, और ना तो मिस्टर लॉयसेल को दिक्कत आती, ना उसको, ना ही गरीबी भोगनी पड़ती। अंत वाला तो सब वाला। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इस तरीके से 5 आपको हिंट दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर कोशिश करिएगा कि आप इसके क्वेश्चंस कॉपी करने को, कि हो सकता है 50-60% इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाए। तो एक तो ये हेल्प हो जाएगी आपकी। दूसरी बात ये है कि जो ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, या जो सेंट्रल आइडिया दिया है, या जो लॉन्ग आंसर दिए, इनसे रिलेटेड जो भी हमारा इंग्लिश एंड जीके बाय विनोद सर पे वीडियो है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। प्लस यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीकली सब चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट स्मार्ट मिले और आप बेस्ट परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।